अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या नेटो का आखिरी मार्का उड़ीसा में होने वाला है? नाजरीन, ये वो सवाल है जो आज आलमी सियासत के सबसे बड़े तजियाकार पूछ रहे हैं। क्या वाकई ही रूस और नेटो के दरमियान वो फैसला कुन जंग होने जा रही है जिसका मरकज यूक्रेन के शहर ओडिशा होगा? आज की वीडियो में हम आपको वो सच बताएंगे जो मीडिया कभी नहीं दिखाता। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि यह मामला सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं बल्कि पूरे यूरोप और मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के असल हकायक और आलमी सियासत के पर्दे के पीछे छुपी साजिशों को समझ सकें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये वो सच है जो आम लोगों तक पहुंचता है। नाजरीन, क्या ओडिशा रूस और नेटो की आखिरी जंग का मैदान होगा? ओडिशा जो बहरे अस्वद के किनारे वाक़या है, इस वक्त आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। नेटो ने अपनी तमाम तर फौजी तैयारियों का रुख इसी शहर की तरफ मोड़ दिया है। फ्रांसीसी, बरतानवी, पोलिश और दीगर यूरोपीय ममालिक की फौजें इस शहर को हर कीमत पर बचाने के लिए तैयार की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूस ओडिशा को घेरने में कामयाब हो गया तो इसके बाद क्या होगा? रूस के मंसूबे के मुताबिक जैसे वो ओडिशा को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तो नेटो की अफवाज इस शहर के अंदर फंस जाएंगी। इस वक्त ये पूरा शहर नेटो के फौजियों के लिए एक जिंदान में तब्दील हो जाएगा। रूस को बराह रास्त लड़ने की बजाय मुहासरे की जंग लड़नी होगी। मुहासरा हमेशा दिफा करने वालों को कमज़ोर करता है और यही मास्को की हिकमत अमली है। अगर यह मुहासरा कामयाब हो जाता है तो नेटो को हज़ारों फौजी भेजने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही ये फौजी ओडिशा पहुंचेंगे तो उनकी रसद कट जाएगी, उनके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। नतीजा ये होगा कि ये फौजी एक एक करके रूसी तोपखाने और ड्रोन्स का निशाना बनेंगे। यूरोप और अमेरिका हज़ारों फौजी ताबूतों में वापस जाएंगे और ये वो लम्हा होगा जो मगरबी अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर देगा। नाजरीन, क्या यूरोप खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? फ्रांस, बरतानिया और पोलैंड पहले ही अंदरूनी खलफशार का शिकार हैं। फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ तहरीकें, बरतानिया में मुआशी बहरान और पोलैंड में सियासी तकसीम। जैसे उड़ीसा में फौजी मरने लगेंगे, अवामी गुस्सा इन हुकूमतों को गिरा देगा। सड़कों पर खाना जंगी शुरू हो सकती है, वो सिविल वार जिसका अंदेशा बरसों से जाहिर किया जा रहा है अब एक हकीकत में बदल जाएगा। अब क्या तुर्की भी इस जंग में घसीटा जाएगा? नाजरीन, यहां एक और सवाल जन्म लेता है, तुर्की क्या करेगा? क्योंकि तुर्की नेटो का एक अहम रुकन है। अगर उड़ीसा में नेटो को शिकस्त होती है तो तुर्की को भी इस जंग में बराह रास्त शामिल होना पड़ेगा। रूस के लिए यह सुनहरी मौका होगा कि वो तुर्की को भी मैदान जंग में घसीट ले। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रूस को तुर्की को मैदान में शिकस्त देने की ज़रूरत नहीं। रूस की असल हिकमत अमली ये होगी कि वो जंग को तवील करे। जैसे ही ये जंग लंबी होगी, तुर्की के अंदर अवामी राय बदल जाएगी। तुर्क अवाम पहले ही मुआशी बहरान, महंगाई, सियासी खलफशार से तंग हैं। अगर तुर्की नेटो की जंग में फंस गया तो यह अवामी गुस्सा बढ़कर बगावत में बदल सकता है। नतीजा यह निकलेगा कि तुर्की अंदर से टूट जाएगा। नेटो को यह जंग अवामी सतह पर सख्त नापसंदीदा होगी। बरतानिया में पहले ही लोग हुकूमत से नाराज़ हैं। फ्रांस में एहतजाजी तहरीकें जोर पकड़ रही हैं और जैसे ही ये खबर आम होगी कि हज़ारों फौजी ओडिशा में मारे जा रहे हैं, अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। ये एहतजाज बढ़कर खाना जंगी में बदल जाएंगे, हुकूमतें गिरा दी जाएंगी और यूरोप की सियासी ज़मीन हिल जाएगी। अब क्या ये जंग यूरोप को मुआशी तबाही की तरफ लेके जा सकती है? नाजरीन, जंग के साथ साथ मुआशी बहरान भी शिद्दत इख्तियार करेगा। नेटो के ममालिक अरबों डॉलर ओडिशा की जंग पर खर्च करेंगे, जबकि उनकी अवाम पहले ही महंगाई और गुर्बत का शिकार हैं। इस मुआशी दबाव से यूरोपीय मईशतें बैठ जाएंगी, सनती इदारे बंद हो जाएंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी और यह बहरान सियासी अफरा तफरी को मज़ीद बढ़ा देगा। यहाँ सबसे अहम नुकता यह है कि रूस को लाजमी तौर पर
फौजी फतह हासिल करने की ज़रूरत नहीं। रूस की यह हिकमत अमली ये है कि जंग को इतना तूल दे दिया जाए कि नेटो के ममालिक अंदर से कमज़ोर हो जाएं। ये जंग अवाम को बेजार करेगी, हुकूमतों को कमज़ोर करेगी और बिल आखिर ये ममालिक खुद अपनी अवाम के हाथों टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। रूस का असल मंसूबा यही है कि ओडिशा को एक ऐसा मैदान बनाया जाए जहां नेटो की ताकत दफन हो जाए। यह शहर नेटो के लिए वही साबित होगा जो वियतनाम अमेरिका के लिए था या अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के लिए था। एक ऐसी जंग जो ना जीती जा सके और ना छोड़ी जा सके। यहाँ एक और हैरानकुन पहलू यह है कि अगर तुर्की नेटो की जंग से तबाह हो गया तो मुमकिन है कि तुर्क अवाम खुद रूस को खुश आमदेद कहें और वो रूस को निजात दहिंदा के तौर पर देखें और मॉस्को की मदद कबूल करें। ये वो लम्हा होगा जिसे बाज़ हल्के पेशगोई या पेशगोई के तौर पर देखते हैं कि रूस का लीडर मशरक़ वस्ता में बतौर निजात दहिंदा उभरेगा। रूस के अंदर और बाहर बाज़ नज़रियात ये दावा करते हैं कि पुतिन अपने आप को तारीख के एक ऐसे किरदार के तौर पर पेश कर रहे हैं जो दुनिया को मगरबी तसल्लुत से आज़ाद कराएगा। उनके लिए ओडिशा सिर्फ एक जंगी महाज नहीं बल्कि एक तारीखी और मजहबी अलामत भी है। अगर ओडिशा में नेटो को शिकस्त होती है, अगर यूरोप सियासी और माशी तौर पर टूटता है और अगर तुर्की रूस की तरफ झुक जाता है तो यह पुतिन को एक नए किरदार में दुनिया के सामने लाएगा। नाजरीन, क्या दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है? ये सब कुछ सिर्फ यूक्रेन की जंग तक महदूद नहीं, ये एक नए आलमी निज़ाम की शुरुआत है। एक ऐसा निज़ाम जहां मगरब की ताकत ख़त्म हो रही है और रूस, चीन और उनके इत्तेहादी उभर रहे हैं। ओडिशा का मार्का इसी तब्दीली का आगाज़ साबित हो सकता है। नाजरीन, आज आपने देखा कि किस तरह ओडिशा के एक शहर से बढ़कर आलमी सियासत का मैदान जंग बनने जा रहा है। यह सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल की जंग है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स और तज्ज़िये पेश करते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।